शिव भोलेनाथ की सच्ची गोपिका, सरल स्वभाव मधुर वाणी, बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी विद्या दीदी जी के अव्यक्त होने के उपरांत उनके जीवन कहानी पर आधारित हरदोई यूपी सेवा केंद्र के भाई बहनों द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायी लघु नाटिका की अनोखी झलक। मैं अनुभव चक्र के गर्त में छुपी हुई हमारी प्यार राजयोगिनी विद्या दीदी की लौकिक से अलौकिक यात्रा की कहानी मैंने साक्षी होकर देखी है, जो आपके सामने रख रहा हूँ। आज के इस प्रांगण में आइए लेकर चलते हैं आपको लौकिक से अलौकिक यात्रा की ओर, सत्य के तलाश की, परिवर्तन के प्यास की। देखते हैं एक झलक अयोध्या नगरी के रेवना गांव की, अयोध्या नगरी के रेवना गांव की। इस सफर की पहली कड़ी में लेकर चलते हैं अयोध्या नगर में रेवना गांव की ओर। मिलते हैं जिलेदार श्री सतगुरु सहाय जी से, जो आर्य समाजी के तौर तरीके से जीवन व्यतीत करने वाले थे। जिलेदार के छोटे भाई ने सत्य की खोज कराने में सहयोग दिया था। सर्वप्रथम हुई मुलाकात मातेश्वरी जगदम्बा से। शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चे, बाबा के कार्य को आगे कौन बढ़ाएगा? बच्चे, बाबा का सहयोगी कौन बनेगा? जी मम्मा, ये सेवा मैं करूँगा। बच्चे आओ, सर्व बंधनों से मुक्त हो, सदा निश्चिंत हो। जी मम्मा, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। तो इस तरह से चल पड़े हैं कदम परिवर्तन की राह में, दृढ़ हो गए हैं संकल्प ईश्वर की चाह में, और उठ गए हैं हाथ त्याग तप व बलिदान पर। अब चल पड़े हैं कदम मम्मा से मिलकर ईश्वरीय पैगाम देने की ओर। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। हम जो सहारा ढूंढते थे, वो सहारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे, वो सहारा मिल गया, मिल गया। शुरू हुए ईश्वरीय महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मामेकम याद करो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, सदा एक बात की याद में सेवा में तत्पर रहना है। तो ये थी बाबा की क्लास, जिसमें पूरा परिवार शामिल हुआ। इस तरह से क्लास में रोज बाबा के मीठे मीठे महावाक्य चलने लगे। कुछ दिनों के बाद क्लास में चलते हैं और आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है, ऊंचे ऊंचे जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है,
फरिश्ता आया है, ऊंचे ऊंचे काम से अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है। अरावली आबू पर्वत पर उसको आते देखा है, भोले भाले दिल पर लिखता तकदीरों का लिखा है। अरावली आबू पर्वत पर उसको आते देखा है, भोले भाले दिल पर लिखता तकदीरों का लिखा है। सपना नहीं सब जानते उसको, सपना नहीं सब जानते उसको, ब्रह्मा बाबा नामते अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है। मैं बाबा से मिली, मुझे प्यार की दृष्टि दी और कहा, बच्चे तुम्हें मेरे सभी बच्चों को मुझसे मिलने कानपुर आना है। मैंने कहा, बाबा कानपुर तो बहुत बड़ा है, आपसे मिलने हम कहाँ आए? तो बाबा ने मुझे पता बता दिया, मकान नंबर नोट कराया, तो हम सभी बाबा से मिलने चलेंगे। अच्छा, ठीक है, हम सब चलेंगे बाबा से मिलने कानपुर। आया पहला प्रभु पैगाम छोटी बहन के द्वारा, आखिर वह दिन आ ही गया जो परमात्म मिलन के लिए रचाया अद्भुत खेल, दिया संदेशी के द्वारा मिलन का संदेश। परमात्म इशारे प्रमाण, परमात्म प्रेम में डूबे हुए भाई बहन चल पड़े कानपुर की ओर, अनेक विघ्नों से गुजरते हुए पहुंच ही गए। बाबा आपसे कोई पूरा परिवार मिलने आया है और वे कह रहे हैं बाबा ने बुलाया है। अच्छा बच्ची, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, मैं तो बहुत देर से उन्हीं का इंतजार कर रहा था। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आइए देखते हैं ये सुंदर रूहानी मिलन कि जैसे हो रहा हो कृष्ण और सुदामा का मिलन। हर दिल ये झूम जाता है, जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। मिल गया प्राणों से प्यारा, अब तक जिसकी तलाश की, यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल जाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। भक्ति में जिसके गीत गाए, दर दर भटके ठोकर खाए। भक्ति में जिसके गीत गाए, दर दर भटके ठोकर खाए। आज मिल गया हमें हमारा मिलन की जिसकी आश थी। सुदामा और कृष्ण का मिलन होते ही नजर टिक गई अपनी अलौकिक बच्ची पर, जिसके लिए ये अद्भुत खेल रचाया था। यही है जिसकी यह तो सिर्फ बहाना था, यह तो सिर्फ बहाना था, दीदी को बुलाना था और बाबा का बनाना था, यह तो सिर्फ बहाना था।
बहुत दूर से पैदल आई है। बच्चे अपने पैर तो दिखाओ। बच्चे तुम्हें शास्त्रों में तो सुना ही होगा कि भगवान ने द्रौपदी के पैर दबाए। आज मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ। और दीदी को नशा चढ़ गया, स्वयं भगवान ने मेरे पैर दबाए। बाबा ने दीदी के पैरों को हाथ लगाया, जैसे कि पूरी पार्टी का दर्द छूमंतर हो गया। आइए देखते हैं आगे की ओर। बाबा के लिए क्या लाई है? बाबा गलीचा लाई हूँ। अच्छा बच्चे, बिछाओ, जल्दी बिछाओ। जी बाबा। बच्चे तुम बाबा के लिए शादी का सौगात लाई हो। अब बाबा तुम्हें भोजन का रिटर्न देना। जाओ लच्छू बच्ची, अंदर से एक शॉल लाकर दो। बाबा वो अंदर रखे हैं, सवेरे लाकर देती हूँ। बाबा ने शाल ओढ़ाकर सम्मान दिया। अब बेला पूरी हुई मिलन की, अब वापस जाना है अपने लौकिक घर की ओर। बाबा ने सभी पार्टी के भाई बहनों को दृष्टि दी और दृष्टि देते ही नजर बाबा की अपनी अलौकिक बच्ची पर टिक गई। बाबा ने दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, बच्चे ये तो मेरी बच्ची है, तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा ये जब आपकी बच्ची है तो मैं कौन होता हूँ इसे ले जाने? बाबा के आगे समर्पित कर दिया। बस उसी दिन से बाबा की पालनाओं में पली और उनकी शिक्षाओं पर चली। समर्पण ईश्वर की राह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। मुझे मिल गया मनसामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मनसामी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी बाबा से लगी है प्रीत, मेरी बाबा से लगी है प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मनसामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मनसामी। इस तरह विद्या दीदी मधुबन में बाबा के पास जाकर रहने लगी। एक बार की बात है, विद्या दीदी बाबा के कमरे की सफाई कर रही थी तो एक मक्खी विद्या दीदी को मिली। विद्या दीदी उसे फेंकने जा रही थी। तो आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। इस मक्खी को फेंको नहीं, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, ये बहुत सर्विस करेगी। बाबा ये मरी हुई मक्खी क्या सर्विस करेगी? नहीं नहीं, ले आओ, ले आओ। बच्चे इस मक्खी को लिफाफे में रखकर पोस्ट कर देना
और इसे पहन। जी बाबा। बच्ची, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को क्यों नहीं पाती? क्या तुम बैठे बैठे दिन भर मक्खी मारती रहती हो? बाबा ने ये लिखा, मुझे भी अब आगे ध्यान देना है। तो विद्या देवी मन ही मन संकल्प करती है। अगर मैं भी सेंटर पर ऐसे ही दिन भर बैठी रहूंगी तो बाबा मुझे भी ऐसे ही मरी हुई मक्खी भेजेगा। नहीं नहीं, मुझे कभी भी अब सुस्त नहीं बनना है। हम अब देखते हैं जिस बहन को बाबा ने मक्खी भेजी थी वो बहन कैसे अनुभव करती है। ओहो, बाबा ने मुझे मक्खी भेजी है, अब मुझे सुस्त नहीं बनना है। तो देखा आपने कैसे एक मरी हुई मक्खी से बाबा ने 2 सेवाएं कर दी, अर्थात 2 लोगों को शिक्षाएं मिली। एक तो विद्या दीदी को और दूसरी उस बहन को जिसको बाबा ने पत्र भेजा था। मूर्तिकार बाबा का विद्या दीदी को संवारने तराशने का दौर आगे बढ़ चला। उन्होंने बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में दीदी को कैसे शिक्षा दी, आइए उसकी एक झलक देखते हैं। एक बार विद्या दीदी को चेचक निकल आई तो बाबा ने माँ बनकर उनके माथे पर गुलाब जल से छींटे मारते रहे। एक बार जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, मच्छर लग रहे थे, तो ये देखकर अगले ही दिन बाबा ने उनके लिए खटिया बनवाई और मच्छरों का इंतज़ाम किया। ये थी बाबा की पालना। आइए अब देखते हैं उनकी शिक्षक के रूप में पालना। बच्चों में 2 अभिमान बहुत है। यदि 2 अभिमान खत्म करना है तो कोई पत्थर तोड़ कर दिखाए। अब आप देखिए विद्या दीदी उठती है और तुरंत पत्थर तोड़ने लग जाती है। ये क्या कर रही है? बाबा, आपने ही तो कहा था, दे अभिमान हो तो पत्थर तोड़ो, इसलिए मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। पत्थर तोड़ने से कोई दे अभिमान छूट जाता है जो भीड़ लोगों का टूट चुका होता था। वो भी तो पत्थर तोड़ते हैं। बच्ची पत्थर तोड़ने से पहले तो समाज में टिक रहे हो कि मैं त्रियोगी नाथ का बच्चा हूँ, और अगर त्रियोगी नाथ का बच्चा हूँ तो भीड़ों के साथ पत्थर नहीं तोड़ सकता। यानी हर काम करने से पहले समाज में टिको। चलो ये थी बाबा की शिक्षक के रूप में पालना। और अब देखते हैं उन्होंने सतगुरु के रूप में दीदी को कैसे शिक्षा दी। पानीपत से रंगीन साड़ियों की गठरी आई है और बाबा खोल खोल कर देख रहे हैं। बाबा रंगीन साड़ियाँ बंधेलियों के लिए मंगाते थे, जो घर से छुप कर आती थी उन्हों को देते थे, ताकि घर वालों को पता ही ना पड़े कि वो कहाँ गई थी। तुम भी ले लो, इसे पहनना। नहीं बाबा, मैं क्या करूँगी? अच्छा बच्ची, ये लो।
नहीं बाबा, मैं नहीं लूंगी। विद्या दीदी मन ही मन संकल्प करती है। सोचती है शायद बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बाबा एक क्रीम कलर की गोल्डन बॉर्डर लगी हुई साड़ी दोनों हाथों में उठाकर विद्या दीदी की तरफ दिखाकर, ये सदगुरु का पत्थर है, ये वस्त्र तुमको सदा भरपूर रखेगा, कभी भी कमी नहीं आएगी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। तुमको पता नहीं बाबा ये क्या दे रहे हैं? ये सदगुरु का पत्थर और बाबा दोनों हाथ ऐसे करके दे रहे हैं। वो जैसे दे रहे हैं वैसे ही दे लो। जी दादी, ले ले। बच्चे ये साड़ी कहाँ पहनोगे? कहाँ पहनूंगी? नहीं बाबा, यहाँ तो पहन नहीं सकते, गेस्टर्स आते हैं, वहाँ भी क्लास होता है, वहाँ भी नहीं पहन सकते। तो बाबा फिर कहाँ पहनूंगी? बच्चे तुम अमृत वेले के बाद पहनो, जब चूल्हा पोतते हैं। और जब विद्या दीदी चूल्हा पोतती थी, चूल्हा दीदी के गले के बराबर ऊंचा था। दीदी साड़ी की कीमत और साड़ी को देखते हुए साड़ी की संभाल करके ही चूल्हा पोतती थी। इस तरह पोतती थी कि साड़ी में एक दाग भी नहीं लगता था। इस तरह बाबा ने दीदी को कपड़ों की संभाल, साफ सफाई में निपुण बनाया। इस तरह बाबा की सीख दीदी को मिलती रही और आज भी दीदी जब ब्रह्मा भोजन बनाती हैं तो दीदी के कपड़ों में एक भी दाग नहीं लगता था। तो बाबा की सीट मिली विद्या दीदी को सतगुरु के रूप में। एक बार की बात है, बाबा बच्चों को टोली खिलाने के लिए आए। रोज बाबा खुद बच्चों को टोली खिलाते थे, लेकिन बाबा ने कहा आज बाबा टोली नहीं बांटेंगे। फिर आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। बच्चे आज मैं टोली नहीं बांटूंगा। भाइयों की तरफ से एक और बहनों की तरफ से एक आओ। ये पेड़े रखे हैं, बांटो। ठहरो, पहले ये बताओ तुमने 6 माह से गुस्सा नहीं किया है? जिस भाई ने 6 माह से गुस्सा नहीं किया है वो पेड़ा बांटो। तुम 6 माह से रोई तो नहीं? बाबा रोई तो जो बहन 6 माह से कभी रोई नहीं वो टोली बांटे। बच्चों में कोई भी नहीं बांटा। आज बाबा उछाल कर पेड़े देगा, देखता हूँ तुम कितने पकड़े गए। विद्या बच्ची, तुमने कितने पेड़े पकड़े? मैंने 5 पेड़े पकड़ लिए हैं। वाह, तुम्हारी कैचिंग पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन लॉ कहता है कि एक पेड़ा लेकर 4 स्पॉट में रखना चाहिए, क्योंकि गिनती का पेड़ा है। तो ये 4 का तुमने हक माना। परिवार है, परिवार में सबको बराबर मिलना चाहिए।
उस दिन से दीदी के दिमाग में बैठ गया कि सदा परिवार में सभी को एक बराबर ही मिलना चाहिए। सर्व अनुभवों की खान बन गई। अब समय आया है यज्ञ का इतिहास बदलने का और सेवाओं का विस्तार करने का। इस तरह बाबा की सीख दीदी को मिलती रही और बाबा के सानिध्य में दीदी गुणों और अनुभवों से परिपक्व होती रही और बाबा के साथ बचपन बिताकर बड़ी हो गई और बाबा की सहयोगी बन गई। दीदी के साथ समर्पित हुए उनके दो भाई, एक थे शिव बालक और दूसरे भाई थे जमुना प्रसाद जी, जो आज भी यज्ञ में जमुना प्रसाद भाई जी पांडव भवन में सेवाएं दे रहे हैं और शिव बालक भाई दिल्ली में पांडव भवन में आज भी सेवा में रत है। और बाबा ने उन्हें सेवाओं के विस्तार के लिए कानपुर में गंगे दादी के पास भेज दिया और दीदी का हुआ कानपुर में प्रवेश। विद्या दीदी गंगे दादी के सानिध्य में आ गई कानपुर। आइए देखते हैं कानपुर में दीदी ने क्या कमाल की। एक बार मकान बन रहा था, गंगे दादी विद्या दीदी मजदूर विद्या मजदूर एक और लगाना है। दादी एक मजदूर आप हटा दीजिए, उसका काम मैं कर लूंगी। काम खत्म होने के बाद की सफाई मैं कर लूंगी। हम तो बढ़ाने की सोच रहे हैं और तुम कहते हो हटा दे, तुम क्या करोगे? दादी मेरा ख्याल है कि काम पूरा होने के बाद सफाई वगैरह का काम मैं कर लूंगी, तो एक मजदूर कम हो जाएगा। अच्छा बच्चे, जब तुम ये कर सकती हो और एक मजदूर कम हो सकता है, तो मैं भी कुछ न कुछ काम करके एक मजदूर कम कर सकती हूँ। मैं ईंटें भिगोने का काम कर दिया करूँगा और हमारे भाई मिश्रा जी ईंटें पकड़ाने का काम कर देंगे, तो एक और मजदूर कम हो सकता है। सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। आप देख रहे हैं किस तरह से एक नामी और एका नामी का पाठ पक्का किया यज्ञ में बढ़ोतरी के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो समय आया जब गंगे दादी अव्यक्त हो गई और यूपी जॉन ने यज्ञ की बागडोर विद्या दीदी के हाथ में दे दी। इसी बीच दीदी के राइट हैंड सहयोगी बनने के लिए दो भाई यज्ञ में हुए प्रवेश। ये दो भाई थे अशोक भाई और अनिल भाई, जो बनारस के गुप्ता जी, जिनकी चर्चा कभी बाबा मुरली में किया करते थे। अशोक भाई यज्ञ का इंटरनल कार्य संभालते हैं और अनिल भाई फील्ड का कारोबार देखते हैं।
अब देखते हैं विद्या दीदी ने कानपुर में अपनी विस्तार सेवाओं का कैसे किया। वर्तमान में कानपुर में 3000 से भी अधिक ब्रह्मावश पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 70 सेवा केंद्र और 250 गीता पाठशालाएं हैं। आइए देखते हैं ये विस्तार किस तरह हुआ। शुरुआत हुई सिंधी सभा से, जिसमें 1000 भाई बहन जुड़ गए। इस तरह सेवाएं विस्तार को पाती गई। अब ऐसा समय आया कि वो हमारी लाडली दीदी, बाबा की पालनाओं में पली दीदी, यज्ञ का इतिहास सुनाते सुनाते आज वह स्वयं यज्ञ का इतिहास बनकर उड़ चली। शिव से मिलन मनाने चले फरिश्ते संगम युग के, शिव से मिलन मनाने। वरदानों से भर कर झोली, जन जन को लुटाने, शिव से मिलन मनाने चले फरिश्ते संगम युग के। और अब वो समय भी आया 1 सितंबर 2022 का, जब दीदी फरिश्ता बंधन मुक्त होकर उड़ चली बाबा की गोद में। तो आइए देखते हैं अंत में उन्होंने संदेश दिया। बच्चे, अब समय पूरा होने वाला है। सेवाओं का विस्तार यूं ही चलता रहेगा। अब बाबा को याद कर जल्दी घर आ जाओ, बाबा इंतजार कर रहा है। अंत में फिर दीदी सबको दृष्टि देते हुए सबको संकल्प करा कर गई कि जैसे पहले प्यार से सब ने मिलकर सेवाओं के विस्तार को इतना आगे बढ़ाया, आगे भी सब बहनें मिलकर ऐसे ही यज्ञ की संभाल करती रहेंगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगाते थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है धुन,
उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने हो जहाँ तुम चले गए। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला।